100 लोग, 50 यहाँ 50 ऊपर, चद्दरें तान के ऐसे, और चद्दर जो सर जिस चद्दर पे लेटे हुए थे उसी चद्दर को ऐसे उठाया, पूरा लपेट किया और उस चद्दर को खवे पे रखा और खवे पे रख के ऐसे लेके जाने लगे। उस वहां तक तो थोड़ी दूर उनको ड्रैग भी किया है, क्या नहीं बता सकता। और जैसे किसी को मरे हुए को लेके जाते हैं वैसे ले गए वो उनको। सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी अस्पताल में जारी है, वो जारी रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको फोर्सफुली फीड ना कराया जाए। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ मार्च में शामिल होंगे और इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत भी है कि आज इनको एक कायराना हरकत करके, धक्का मुक्की करके, बदतमीजी से सोनम वांगचुक जी को बाहर निकालना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। 18 जुलाई की तारीख जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ आशुतोष रांका हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आशुतोष, जो कुछ आज घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहेंगे? शर्मनाक है। इस देश की सरकार निकम्मी हो चुकी है, अहंकार में डूब चुकी है, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। 20 जुलाई का जो हमने कॉल दिया था उसमें 4 लाख लोगों ने कंफर्म किया था कि वो दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। ये सरकार पूरी तरह से डर गई है और ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत भी है कि आज इनको एक कायराना हरकत करके, धक्का मुक्की करके, बदतमीजी से सोनम वांगचुक जी को बाहर निकालना पड़ा। कोई मेडिकल रिपोर्ट इनके पास है नहीं, बस जबरन उठा कर किडनैप करके लेके गए हैं। लेकिन हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम लोग यही बैठेंगे और 20 जुलाई का प्रोग्राम जैसा कि पहले कार्यक्रम तय था वैसे ही होगा। अच्छा, और सोनम जी की अनुपस्थिति में आपकी और किस तरह की आगे की प्लानिंग है? आप आगे की रणनीति क्या है? सोनम जी ने हमें साफ संदेश भिजवाया है कि 20 जुलाई का प्रोग्राम जैसा तय था वैसे ही होगा। वो अपनी हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल में भी जारी रखेंगे और जैसे ही उन्हें वहाँ से रिहा किया जाएगा वो वापस जंतर मंतर पहुँच के हमारे साथ 20 जुलाई को मार्च करेंगे। वो अस्पताल में भी हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। उन्होंने मना कर दिया है किसी भी प्रकार की फोर्स फीडिंग से। हमने लगातार रिपोर्ट्स मांगी हैं कि किस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनको यहाँ से उठाया भी गया। सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी अस्पताल में जारी है, वो जारी रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको फोर्सफुली फीड ना कराया जाए। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ मार्च में शामिल होंगे। आशुतोष, हमने देखा कि अभिजीत ने आज सुबह की एक वीडियो में हमने सुना, उन्होंने कहा कि अब पीएम का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। तो आपकी कोर डिमांड बदलकर धर्मेंद्र प्रधान से अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर चली गई है या क्या? सवाल ये सब नहीं होने चाहिए। सवाल ये होने चाहिए कि 28 दिन से जब इस देश का युवा सड़क पर था तब आप कहाँ थे? आप कहाँ झक मरा रहे थे? आपने आज तक आके एक डेलीगेशन नहीं भेजा हम लोगों से बात करने के लिए। आपने आज तक एक क्लर्क को भी नहीं भेजा हमसे आकर बात करने के लिए। क्या इस देश के युवा को आपने सच में कीड़ा मान लिया है कि वो कीड़े कुछ भी बोलते रहे, आप सुनेंगे नहीं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक ऐसी बुज़दिल कायर सरकार है कि आप किसी डायलॉग में विश्वास नहीं रखते हैं, आप किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी में विश्वास नहीं रखते हैं और आपको जब डर लगता है तो आप इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। और सुबह जब ये आपको कितने बजे पता चला, आप कहाँ थे, कैसे आपको पता चला? 7 बजे का टाइम यूजुअली हमारा जिस तरह का रोस्टर बना हुआ है, दीप के सुबह 7 सवा 7 के अराउंड फ्रेश होने जाता है एंड आई टेक ओवर। वो 10-15 मिनट का जो गैप था, उसी गैप में इन लोगों ने इस तरह की हरकत की। दीपके को हाउस अरेस्ट किया, वहाँ पे उसके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की हुई, सड़क पर घसीटा, बदतमीजी से इससे बात की, मुझे वहाँ पर बैरिकेड पे रोका और उसी के बीच में ये लोग इनको यहाँ पर लेकर आ गए। आधा पौन घंटे बाद हमने कहीं जाकर किसी और बैरिकेड से अंदर कूदकर हम लोग आए हैं। 1-1.5 घंटे तक दोनों बैरिकेड्स पे पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद थी, हमको अंदर नहीं जाने दिया गया और बदतमीज़ी करके, मारपीट करके हमारे वॉलंटियर्स थे, बदतमीज़ी की। उन्हें कई लोगों को तो डिटेन किया गया है। 6-7 घंटे बाद उन्हें रिलीज़ किया गया। आखिरी सवाल है आशुतोष। आखिरी सवाल है आशुतोष। अभी अभिजीत हंगर स्ट्राइक पर हैं। उस वक्त जब ये सुबह हो रहा था सब कुछ, तो उस वक्त सीजेपी के और कितने लोग यहाँ पर कुल मौजूद थे या किस तरह का मंच पे क्या हाल? हमारे यहाँ पर लगभग एट एनी टाइम 150 जो हमारी कोर टीम के वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। लगभग 30 के हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर स्टेज हैंडल करते हैं जो उस टाइम आप मौजूद थे। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे। दिल्ली पुलिस ने उनको घसीटा है, धक्का मार के स्टेज से नीचे गिराया है, सड़क पर घसीटा है, कईयों को तो डिटेन भी करके ले गए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। बहुत शर्म की बात है कि बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह आप डॉक्टर बनने का नाटक करके अंदर पहुँचे और उनको घसीट कर लेकर गए। हमारे साथ इस वक्त सुधीर सांगवान हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे प्रोटेस्ट के कोर मेंबर हैं। सुधीर, क्या आप सुबह थे जब पुलिस आई है और सोनम को लेकर के चली गई अस्पताल? हाँ, उस टाइम बहुत सारे लोग आए एकदम से। उन्होंने बताया वॉलंटियर्स को कि हम डॉक्टर हैं। वॉलंटियर्स ने कहा
कि आप डॉक्टर तो नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने टाइम से आते हैं शाम को और सुबह। लेकिन जब भी उन्होंने उनको पुश करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा पुश मत करो, तो 50 लोग एकदम से आ गए सिविल ड्रेस में। उन्होंने पुश करके यहाँ पे घुसे हैं। घुसने के बाद हमारे जो वॉलेंटियर 2 ऊपर थे उनको धक्के मारे हैं, उनकी वॉच पकड़ी है यहाँ से और वॉच को सीधा ऐसे निकाला है और पूरा छिल गया है उनका। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 100 लोग, 50 यहाँ 50 ऊपर, चद्दरें तान के ऐसे, और चद्दर जो सर जिस चद्दर पे लेटे हुए थे उसी चद्दर को ऐसे उठाया, पूरा लमेट किया और उस चद्दर को खवे पे रखा और खवे पे रख के ऐसे लेके जाने लगे। उस वहां तक तो थोड़ी दूर उनको ड्रैग भी किया है, क्या नहीं बता सकता, मतलब कैसे। कितने लोग थे उस वक्त यहाँ पर आप लोगों के प्रोटेस्ट में? यहाँ पे 17-18 लोग थे, लेकिन आरईएफ की और पुलिस की टीम ने आके चारों तरफ से घेर लिया था। और उनके जो सिविल ड्रेस में थे वो 70 के आसपास होंगे, 70 या 75 पुलिस वाले, वो बाहर से और यहाँ से जिसको भी आ गए थे पकड़ के हाथ फेंक दे रहे थे। और फिर सर को उठा लिया उन्होंने, मतलब ऐसे कंधे पे, और जैसे किसी को मरे हुए को लेके जाते हैं वैसे ले गए वो उनको। आप उसके बाद सफदरजंग अस्पताल गए थे? मैं गया था, गीतांजलि मैम थी वहाँ पे, फिर हम 4 लोग गए। सर का वॉच और फ़ोन लेके गया था मैं यहाँ से, और गीतांजलि मैम जो है वो उनके साथ हम जा रहे लगे तो उन्होंने कहा नहीं आप अकेले आओगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो मैम ने कहा ये नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर हम चले गए अंदर, हमको वो ऊपर 8 फ्लोर तक लेके गया, बढ़िया तरीके से लीपा पोती कर रहा था हमारे साथ कि नहीं ठीक है सर, ये है वो है। जब हम ऊपर गए और उस वार्ड में घुसे तो घुसते ही नज़ारा अलग था, मतलब पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स 3 स्टार एंड वो स्तंभ वाले, और कुछ सिविल में ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, वो फ़ोन पे बात करके पुलिस वालों को कुछ बता रहे थे। पुलिस वाले फिर आगे कन्वे कर रहे थे हमें, तो उन्होंने कहा कि आपको मिलवा देंगे, लेकिन उनके रिपोर्ट्स सही नहीं आए हैं। वो तो नीचे भी कह रहे थे रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन मैम ने बोला कि रिपोर्ट्स दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि पोटेशियम जो है वो 2.9 आ गया है। मैम बोले कि 4.2 था 6 घंटे पहले, कैसे डाउन आ सकता है, नहीं आ सकता इतना डाउन। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट दिखाओ, बोला नहीं रिपोर्ट दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। तो हमने थोड़ी बहस शुरू कर दी कि रिपोर्ट दिखाओगे और हम घुसेंगे यहाँ पे, हमारा अधिकार है, आप पब्लिक जगह पे हो, पब्लिक में हम रोक नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको रिपोर्ट, आप इस रूम में आओ मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट। तो हम रूम में चले गए तो मैम को बाहर रोक लिया, मैम आप यहाँ पर रुको, आपको सर से मिलवाते हैं। और हम साइड वाले रूम में घुसे, 30-40 पुलिस वाले आए, साइड वाला एक डोर खोला जो स्टेयर्स के पास जाता था, हम तीनों को उठा के नीचे स्टेयर्स पे लेके गए और हमें 3 नंबर गेट पे ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद हम किसी तरह से घूम के 7th फ्लोर तक गए और अब ऐसे देख रहे थे, मैम को दिख रही थी, मैम आवाज़ लगाई, मैम कह रहे नहीं अभी तक मैं नहीं मिली हूँ उनसे। लेकिन वो जो भाई थे सोनम सर के भाई फुनसुक वांचुक, वो सर के साथ थे, उन्होंने बताया बाहर आके कि अभी तक कुछ भी लगाया नहीं है उनको, कोई भी चीज़ दी नहीं गई है उनको, तो उनके हंगर स्ट्राइक जारी है। ये 2:15 बजे की बात है, दोपहर में 2:15 बजे, तब तक कोई इंजेक्ट किया नहीं था उनको, कुछ भी दिया नहीं था। और तब तक हमें बोला गया था कि आप लोग यहीं रहना नीचे, हम लेके आएंगे इनको, क्योंकि मैं डिस्चार्ज की परमिशन मांग रही हूँ, प्राइवेट लेबोरेटरी से अपन टेस्ट कराएंगे इनका। तो तब तक हमें सैंपल नहीं लेने दिया गया था। सुधीर, क्या उसके बाद दिल्ली पुलिस का वर्जन ये है कि वो आए, उन्होंने देखा कि हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, इसलिए उन्होंने वो अस्पताल लेकर के गए और वहाँ पर थोड़ा सा कमोशन हुआ था। यहाँ पर कितने जंतर मंतर पर कितने लोग थे? जंतर मंतर में 250 या 300 के आसपास लोग, तो वॉलंटियर और ऐसा मिलाकर के सब बताइए। देखो इतना मुझे आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 250-300 लोग तो यहाँ पे थे पीछे। और जो बैक साइड वाला, जो बैक साइड की साइड में तो बच्चे, वो ऐसा टाइम होता है कि सारे बच्चे बाहर रोड की तरफ घूमते होते हैं बाहर रोडों पे, इनको पूरा आइडिया है कब कौन नहीं होता, कब कौन होता है। तो उस टाइम बहुत कम लोग थे यहाँ पे, 200-250 के आसपास होंगे लोग, लेकिन पुलिस ने आज इसको चारों तरफ से घेरा ताकि कोई आया ना जाए यहाँ पे। सिविल पुलिस यहाँ पे इसको अंदर से घेरा और उसके बाद वो घुसे। अच्छा, उनका अगर वर्जन है तो वर्जन को एक भी साइंटिफिक प्रूफ से आप प्रूव कर दीजिए
कि आपका वर्जन कैसे हो, आपने स्कैन किया क्या उनकी हेल्थ को, आपने कैमरे से स्कैन किया उनकी हेल्थ खराब है, कैसे स्कैन किया आपने बताओ। आप पुश करके यहाँ पे आए और आप 3 सेकंड में उठा के भी चल दिए। हाउ डिड यू, कैसे किया आपने चेक बताओ। टोटल कितने मिनट का घटनाक्रम रहा होगा मंच पर ये, उनके आने और फिर सोनम को अस्पताल ले जाने तक? मैक्सिमम 2.5 मिनट, उठाए, उठा के चले भी गए। नहीं समझ में आ रहा कि इस देश में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। मतलब कोई संविधान नाम की कोई चीज मुझे नहीं लगता, डेमोक्रेसी खत्म है यहाँ पे, कुछ नहीं बचा है ऐसा ना। बस हॉस्पिटल में आप मिलने नहीं दे रहे हो, वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। यहाँ पे आप इलीगली किसी को, मैं कह रहा हूँ इलीगली आप किडनैप कर रहे हो। दिस इज नॉट अबाउट डिटेनिंग। वी डोंट नो कि आप लोग कौन हो। गूंस आ जाए तो आप दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आके उठा ले, गुंडे आके उठा ले जाए तो हमें आपकी क्या आइडेंटिटी पता है? आपने कुछ हमें दिखाया नहीं, हमें नोटिस नहीं दिया। और ऐसे रिस्पेक्टफुल पर्सन को, जिसको इंटरनेशनली लोग इतना प्यार करते हैं, 241 के आसपास छोटे बड़े अवार्ड्स है, रमन मैग्सेसे अवार्ड उनके पास है, ग्लोबल अवार्ड्स है उनके पास। यहाँ की इसी सरकार ने उनको कितनी बार बुलाया है अवार्ड्स के लिए। आप उस इंसान को कैसे ऐसे उठाओगे आप? जंतर मंतर से हमारी कवरेज लगातार बनी रहेगी। जो भी आज यहाँ कुछ घटता है हम आपके सामने कैमरे पर लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है दीपक, कैमरे के पीछे विजय। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।